अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग व्लॉग। और लास्ट व्लॉग मैंने जहाँ से एंड किया था ना, तो उसी दिन से मैंने नेक्स्ट व्लॉग बनाना स्टार्ट किया था। आपसे शेयर किया था ना, स्वीडिश मैंने बनाई थी कि चलो जुम्मा पढ़ के आके खा लेंगे या पहले खा लेंगे। तो शाम के टाइम हम लोग निकले बाहर और ईमान को यहाँ पे आ रही हैं छींकें, क्योंकि इनसाइड मॉल भी ना हल्का एसी चल रहा होता है, तो उसका ना थोड़ा फ्लू की कंडीशन हो रही थी, तो उसको छींकें आ रही थी, इसलिए मैंने उसको ना साथ ही ब्लैंकेट में लपेट दिया। क्योंकि वो मैं साथ ही लेके आई हुई थी। तो बस प्रोग्राम तो हमारा यही था कि थोड़ी ना इधर बैठ के गपशप करेंगे, कुछ खाना-शाना खा लेंगे और बस फिर यहाँ से ही ना मतलब घर आ जाएँगे। कुछ थोड़ी-सी चीज़ें भी लाने वाली थी, तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। और हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे लुलु, और जैसे ही रमज़ान की डील्स वगैरह लगती है ना, और यहाँ पे तो ये है विमटो, इसके तो पहाड़ों के पहाड़ सज जाते हैं। ख़ैर यहाँ पे रूह अफ़ज़ा और जामे शीरी के भी बहुत ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि कुछ अरब लोगों को बहुत पसंद है और कुछ पाकिस्तानी इंडियंस में ये काफ़ी फ़ेमस है। रूह अफ़ज़ा और जामे शीरी, विमटो जो है वो अरब लोग ज़्यादा पीते हैं। मुझे नहीं लगता इस बार शरबत की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मौसम अभी फ़िलहाल तो ठंडा-ठंडा ही है। तो ख़ैर हो भी सकता है कि आफ्टर 15 रमज़ान स्टार्ट हो जाए ये सारा कुछ। तो थैंक यू सो मच जिन लोगों ने मेरी लास्ट व्लॉग को बहुत ज़्यादा पसंद किया, जो कि मैंने शॉपिंग से रिलेटेड ही मैंने शेयर की थी। और जब ये वाला वीडियो मैंने बनाई ना, तो तब अभी मैंने वो वाली नहीं शेयर की थी। मुझे नहीं पता था कि लोग इतना पसंद करेंगे, वरना मैं मज़ीद इस वीडियो को भी डिटेल के साथ बना लेती। तो ख़ैर एनीवे थैंक यू सो मच एंड वेलकम ऑल जिन्होंने मुझे न्यूली ही जॉइन किया। तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ, मेरा डेली रूटीन से रिलेटेड चैनल है। आप लोग ये ना एक्सपेक्ट कीजिएगा कि मैं हर टाइम शायद शॉपिंग करने के लिए ही जा रही होती हूँ। तो बस जो हमारी डेली रूटीन, डेली लाइफ़ होती है, उसमें तो सारा कुछ ही चल रहा होता है। किचन के काम भी होते हैं, स्किन केयर भी होती है, शॉपिंग भी होती है, खाना पकाना, आना-जाना सारा कुछ ही होता है। तो बस इस चीज़ को माइंड में रख के मुझे जॉइन कीजिएगा, तो आपको फिर मेरे साथ चलने में आसानी रहेगी। तो रोहान साहब की यहाँ ज़िद शुरू थी कि मुझे कुछ और लेके दें, हालाँकि हम खाना खा के ही वहाँ से इस साइड पे आए थे। तो मैंने कहा मैं तुम्हारी वीडियो बनाती हूँ, फिर देखना तुम्हारे यहाँ रोना जो है ना वो वीडियो में भी आ जाएगा। तो फिर शर्मा रहा था। तो यहाँ पे मैंने कहा लुलु में भी देखते हैं कौन सा किस तरह की यहाँ पे ना चीज़ें अवेलेबल हैं रमज़ान से रिलेटेड। और इनकी जो क्वालिटी होती है ना, वो थोड़ी डे टू डे से अच्छी होती है और प्राइस अच्छी खासी ज़्यादा होती हैं। तो चलिए देखते हैं। और इनकी ना मतलब क्वालिटी मैंने बताया अच्छी होती है, तो थोड़े हैवी टाइप के भी होते हैं। अरब लोग अपने घरों में रमज़ान की बहुत ज़्यादा डेकोरेशन करते हैं, और उन्होंने ना ऐसे पूरी-पूरी ऐसे कि क्या क्या कह सकते हैं कि गली सी एक बनाई होती है, मतलब रमज़ान डेकोरेशन से। और बहुत ज़्यादा लाइटनिंग की होती है। और ये वाला भी देखें, इसके अंदर एक पूरा फुल बड़ा बल्ब लगा हुआ है, तो ये अब जब ये जलेगा तो कितना प्यारा लगेगा। और ये वाला बखूर वगैरह जलाने के लिए है। और इस साइड पे भी कुछ कुछ चीज़ें तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे लास्ट ईयर की हैं। और जब मैं ये वीडियो बना रही थी ना, तब मेरे माइंड में आ रहा था कि लास्ट टाइम जब मैंने लुलु आके इस तरह से वीडियो बनाई थी ना, तब वैलेंटाइन्स डे भी आने वाला था। तो इस तरह से ही ना एक साइड पे उन्होंने रेड कलर के थीम से रिलेटेड चीज़ें लगी हुई थी, एक साइड पे रमज़ान था। तो जिसका दिल था वो रमज़ान की चीज़ें देख रहा था, जिसका दिल था वो ऐसे ना 14 फ़रवरी की चीज़ें देख रहा था, बस इसी तरह से है। तो यहाँ पे ना एक चीज़, ये न्यू चीज़ आई है यहाँ पे इस बार ना, रमज़ान शीट। पहले नहीं मैंने देखी थी। और ये बड़ा ना इधर मैस अप सी चीज़ें हुई थी, क्योंकि किसी के ऊपर भी उन्होंने ना प्राइस का टैग नहीं लगाया हुआ था, स्टिकर्स नहीं लगे हुए थे। नीचे अलग से उन्होंने प्राइस लगाए थे, कि आपको खुद चेक करके ढूँढना पड़ता था कि कौन-सी प्राइस किस चीज़ की लिखी हुई है। तो इसलिए फिर कुछ-कुछ चीज़ों की तो मैं आपको बता सकती हूँ, और मोस्टली चीज़ें जो है ना उसकी तो फिर समझ ही नहीं आ रही थी। और ये वाला भी अच्छा लग रहा था स्टार्स वाला, इसमें भी ना काफ़ी अच्छी लाइटिंग लगी हुई थी। और यहाँ पे ये वाली चीज़ जो है ना, ये तो ख़ैर मैं डे टू डे पे भी देख के आई थी। लेकिन ये थोड़ी-सी अच्छी क्वालिटी की हैं। और वैसे भी इस तरह की चीज़ एक बार ले लो तो कुछ लोगों का होता है कि हर बार न्यू ही करनी है, तो फिर यहाँ से लेने का कोई मकसद या फ़ायदा नहीं है। ख़ैर अपनी-अपनी उसकी बात है, टेस्ट की बात है। कुछ लोग इस चीज़ पे ज़्यादा खर्च नहीं करते, और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा शौक होता है इस चीज़ का। तो यहाँ पे ना रमज़ान से मतलब उसी थीम के ग्लास और प्लेट्स वगैरह भी रखी हुई थी, क्योंकि मोस्टली रमज़ान में हम लोग इफ्तार पार्टीज़ तो कर ही रहे होते हैं।
तो इट्स बेटर कि इसी थीम की चीज़ें ले ली जाएँ और वो अच्छी भी लगती हैं और बड़ा उससे फ़ायदा रह जाता है कि आप इफ्तारी करवाई है तो चलो बर्तन जो है ना वो आपको धोने नहीं पड़ते, आप वैसे ही ना यूज़ में ले आते हैं इस तरह के पेपर प्लेट्स वगैरह। और ये देखिए गिफ्ट देने के लिए कितना अच्छा और बेस्ट आइडिया मुझे ये लगा। और ये ना जगह-जगह उन्होंने काउंटर साथ में तस्बीहात रखी हुई थी और इनमें इतने प्यारे-प्यारे और खूबसूरत कलर थे ना, मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे। और ईमान की ना तबीयत पहले से थोड़ी मतलब मुझे लग रही थी जैसे उसका ना फ़ीवर दोबारा से होना स्टार्ट हो गया है। और कुछ ये कि यहाँ पे ना ऐसे ठंडक-ठंडक सी भी ज़्यादा होती है तो इस वज़ह से भी। और यहाँ पे ये चाँद सितारे रखे हुए हैं और ये चीज़ें तो वही हैं जो मतलब डे टू डे में भी नज़र आ रही थी, लेकिन वही अगेन थोड़ी-सी क्वालिटी अच्छी थी। तो मैंने आपसे लास्ट व्लॉग में शेयर किया था ना कि मेरी कुछ किचन से रिलेटेड शॉपिंग जो है वो मुझे डे टू डे से नहीं मिली, तो जब मेरी शॉपिंग पूरी हो जाएगी ना तब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैं एक्चुअली उसी चीज़ के सर्च में आई थी कि चलो हो सकता है मुझे यहाँ से मिल जाए। तो इसलिए फिर हम लोग दूसरी साइड पे आ गए। मैंने कहा चलिए वहाँ देखते हैं, हो सकता है किचन से रिलेटेड वहाँ पे चीज़ें रखी हों। और ये देखें कैंडल स्टैंड है और प्लस उसके ऊपर रमदान करीम भी लिखा है और ये मेटल का बना हुआ था और काफ़ी हैवी किस्म का था। ये 35 दिरहम्स का था, अगर पैसों के हिसाब से देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव था। तो यहाँ ना जैसे ही शुरू होता है रमज़ान के डेज़ स्टार्ट होते हैं ना तो ऐसे भरमभार हो जाती है, भंभार हो जाती है डील्स की, मतलब हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा डील्स लगती हैं। और ये अरब लोग जो है ना ये बहुत यूज़ करते हैं क्रीम चीज़, पता नहीं किस चीज़ में करते हैं, मुझे तो ये नहीं समझ आती। हम लोग तो मोस्टली ब्रेड पे ही लगा के खाते हैं और आई थिंक कि इनके ना किसी डिज़र्ट्स वग़ैरह में भी डलता है और शायद ये पकोड़े और रोल भी इसी चीज़ के बनाते होंगे। ये इसीलिए इन पे काफ़ी चीज़ों पे ना इस तरह की डील लगी हुई होती है। तो आप लोग ज़रूर चक्कर लगाइएगा। और वैसे भी आज की वीडियो में जो मैं लुलु से रिलेटेड आपको चीज़ें दिखा रही हूँ डेकोरेशन, आई थिंक कि ये ना सब लुलु पे ही अवेलेबल होंगी क्योंकि इनका मेन हेड ऑफिस तो एक ही होता है ना, तो इसलिए सारी चीज़ें जो है ना वो सब लुलु पे आई थिंक होप सो के वहाँ पे अवेलेबल होती ही होंगी। तो यहाँ पे आगे हम दूसरे सेक्शन में और यहाँ पे भी ना उन्होंने अलग से निकाल के चीज़ें रखी हुई थी रमज़ान से डेकोरेशन की से रिलेटेड और कुछ किचन आइटम्स वग़ैरह। और ये वाली ना मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी, इनकी क्वालिटी भी अच्छी थी एंड वंस अगेन इन पे भी इन्होंने प्राइस नहीं लगाए हुए थे। तो कुछ-कुछ के तो फिर मोहसिन ने मेरी थोड़ी हेल्प की और हम लोग सर्च कर रहे थे। मैं कह रही थी साथ में प्राइस लगे हो ना तो चलो इंसान देख के कुछ माइंड बना ही लेता है कि अच्छा ये प्राइस है, चलो ले लेते हैं। जो चीज़ आपको कंपैटिबल लग रही होती है अपने हिसाब से तो आप ले ही लेते हैं। और ये सितारे चाँद बने हुए हैं वो भी अच्छे लग रहे थे और उसके अंदर वही लगाते हैं ना बखूर वगैरह। और ये चीज़ बड़ी मतलब नॉर्मल और कॉमन सी है। कलरफुल शीशे से लगे होते हैं और उसके अंदर लाइट होती है तो उससे वो काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट देते हैं। और इसी तरह से ये भी। और इनकी ना क्वालिटी अच्छी नो डाउट, लेकिन प्राइस इनके थोड़े हाई हैं। कोई 17 दिरहम्स का है, कोई 20 दिरहम्स का है। और ये वाले डेकोरेशन पीसेस हैं। और अभी ये जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ ना नेक्स्ट वाला, ये देखिए ये वाला भी अच्छा लग रहा है। तो इनके अंदर ना स्टोन्स भी लगे हुए थे। ये वाला जो है ये 17 दिरहम्स का था और इतनी इसकी अच्छी क्वालिटी थी ना, बहुत फाइन। और आई थिंक कि ये 17 दिरहम्स का बिल्कुल नॉर्मल थी इसकी प्राइस। जितनी अच्छी चीज़ बनी हुई थी ना उस हिसाब से बिल्कुल ठीक थी। और थोड़ा-सा ना एक साइड पे उन्होंने कुछ और डेकोरेशन पीसेस ये वाले रखे हुए थे। इनमें इतनी ज़्यादा शाइन थी ना, ये बहुत अच्छे लग रहे थे। और इनके ऊपर ना मेड इन तुर्की लिखा हुआ था, मतलब वहाँ की कैलीग्राफी जो है वो काफ़ी इस्लामिक वर्ल्ड में फ़ेमस है। तो उस हिसाब से ये वाला इसके भी प्राइस नहीं लिखे हुए थे। ये 25 का था एक, एक 35 का था। ये व्हाइट वाला भी अच्छा लग रहा था। उनके ना स्टैंड पीछे से ऐसे नाज़ुक से थे, एक बार बस उठा लो तो बाद में वो सेट ही नहीं हो रहे थे। और ये देखें ये मुझे क्या मिला, ये बहुत खूबसूरत था। इतनी फ़ाइन क्वालिटी थी ना इसकी, बहुत ज़बरदस्त था माशाल्लाह। और ये वही बख़ूर रखने के लिए है। आप मतलब कि इसमें कुछ खाने-पीने की चीज़ें भी रख सकते हैं। एक साइड पे बख़ूर लगा लें, दूसरी साइड पे खजूरें भी रख सकते हैं या उसमें कैंडल वग़ैरह भी लगा के रख सकते हैं। आई होप कि मैं सही से दिखा पा रही हूँ। ये इतनी अच्छी क्वालिटी थी और बहुत खूबसूरत चीज़ थी ये माशाल्लाह। और
इस साइड पे ना बर्तनों का सेक्शन था जो कि मेरा तो मोस्ट फेवरेट है और ये आई थिंक के खजूरें रखने के लिए है और ये बिल्कुल लाइट वेट सा था और 7 दिरहम्स का था, बिल्कुल नॉर्मल थी इसकी प्राइस ना। और ये साथ में टिश्यू पेपर रखने के लिए और ये देखिए ये ज़रा चेक करें कितना प्यारा लग रहा है ये गोल्डन कलर में। और इस चीज़ को देख के मुझे याद आ रहा कि वो जो पुराने दौर में क्या होता था, बादशाह जो होते थे वो सोने के चमचों से खाना खाते थे, चम्मच प्लेट में शायद। तो ये आई थिंक वही चीज़ है कि गोल्डन गोल्डन सा कलर है और वही चीज़ है कि आप यही फीलिंग ला सकते हैं कि सोने के चम्मच के साथ आप खाना खा रहे हैं। खैर एनीवे हमारे मज़हब में तो ये चीज़ अलाउ नहीं है। तो ये देखें आगे ये भी खजूरें रखने के लिए, आई थिंक खजूर रखने के लिए ही होगा। ये कितना खूबसूरत लग रहा है और ये इतना कलरफुल था ना, मतलब इतना इसका डार्क गोल्डन कलर था कि मेरी ब्रेसलेट इसके सामने ना कम शाइन कर रही थी। ये बर्तन इतने शाइन कर रहे थे। और ये भी ना इसी तरह से 15 टू 20 दिरहम्स के बीच-बीच में ही थे, लेकिन क्वालिटी के हिसाब से बिल्कुल ठीक थे और मैं हैरान थी इस बात पे कि लुलु पे तो हमेशा चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। ये इन्होंने किस तरह से इतनी मतलब नॉर्मल वाली प्राइस में लगाई हुई हैं। और ये भी वही बखूर जलाने के लिए अरब लोग बहुत बखूर जलाते हैं घरों में और फिर लेके ना उसको ऐसे घरों में फिरते हैं इधर-उधर ताकि सब जगहों पे अच्छी खुशबू फैल जाए। और ये देखिए ये सॉस पैन है, क्वालिटी इसकी नॉर्मल सी थी, मतलब बहुत हाई-फाई नहीं थे ये, लेकिन प्राइस के हिसाब से बिल्कुल ठीक थे। और ये कुछ बॉल वगैरह थे, पुराने ज़माने में वो होता था ना पीतल के बर्तन होते थे तो वही कलर है इनका, लेकिन ये पीतल नहीं है। ये राउंड वाले जो थे ना ये भी अच्छे लग रहे थे, 15 दिरहम्स का था ये राउंड वाले जो हैं और ये दूसरे वाला जो था वो आई थिंक 17 दिरहम्स का था। आपको अच्छे लगे तो आप ज़रूर लुलु को विज़िट कीजिएगा। वहाँ पे तो आपको मिल ही जाएँगे। तो ये इस तरह से ना कुछ चीज़ें जो थी वो मुझे लग रहा था जैसे मैंने लास्ट ईयर भी यहाँ पे देखी थी और मैं कुछ इस तरह का ही ढूँढ रही थी कि मुझे इस तरह से मिल जाए तो मैं ना चाट वग़ैरह डाल के तो फ्रिज में रखूँ। और ये देखें ये भी अच्छा लग रहा था, ये सर्विंग के लिए है, ये कुकिंग के लिए नहीं है। तो कुछ शीशे के भी बर्तन लगे हुए थे। तो ये देखिए ये कितना खूबसूरत है, पिंक सा शेड है और बड़ी शाइन कर रहा था ये भी। और इसी तरह की ना साथ में छोटी-छोटी कटोरियाँ भी थीं, छोटे-छोटे बाउल भी थे। और यही है कि मेन मोस्टली घरों में फ्रूट चाट और चना चाट बन रही होती ना, उस चीज़ के हिसाब से ये वाले बाउल जो है ना वो बिल्कुल मुनासिब थे। इस टाइम पे ना मैंने इनके प्राइस वगैरह नहीं चेक किए क्योंकि इस वाले एरिया में ना पास में ही वो दूध और दही के सारे फ्रीज़र वगैरह रखे हुए थे तो काफ़ी ना ठंडक-ठंडक थी यहाँ पे। तो मोहसिन कह रहे हैं जल्दी करो ईमान को सर्दी लग रही है। तो मैंने कहा बस भागम-भाग थोड़ी-सी ना चीज़ों के मतलब व्यूज़ लिए हैं कि किस तरह से रखी हैं चीज़ें। और ये ना लकड़ी के बने हुए थे बोल छोटे-छोटे से हैं और कुछ प्लास्टिक के थे। ये सारे मतलब खजूरें रखने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और ये वाली चीज़ थी जो लास्ट ईयर मैं ढूँढ रही थी और इस साल मुझे ये यहाँ पे लुलु पे पड़ी हुई नज़र आई है और ये भी 15 दिरहम्स का था और बिल्कुल मुनासिब प्राइस थी और ये ना एक्रेलिक का बना हुआ है। तो बस फिर इसी से मिलती-जुलती एक चीज़ ये भी है कि इसमें भी आप लाइक केक वग़ैरह भी रख सकते हैं या फिर व्हाटएवर यू वांट टू कीप इट इनसाइड। लाइक इसमें ना ड्राई फ्रूट और इस तरह की चीज़ें भी रखी जा सकती हैं जो कि नज़र भी आएँ। कुकीज़ भी रख सकते हैं, कुछ भी रखा जा सकता है, लेकिन अच्छा था। और ये देखिए कितनी प्यारी है, मैं तो कहती इतनी खूबसूरत और इतना डेलिकेट था ना ये और मैं समझी कि जस्ट ये एक ही पीस है इसका, लेकिन इसका ना पूरा सेट रखा हुआ था। 35 दिरहम्स का था शायद ये और बहुत खूबसूरत था ये। और ये वाले सारे जो है ना ये दूसरे बर्तन हैं जो हैवी वाले होते हैं ना, तो ये देखिए ये इनका ट्रेडिशनल डिज़ाइन है और ये क्या लोहे का कहते हैं या तामचीनी इस तरह से कुछ कहते हैं इसको। ये वो वाली केटल थी और ये भी एक केटल का ही सेट था और इसका कलर बहुत खूबसूरत था। और बहुत डेलिकेट चीज़ें थी ये वाली ना और थोड़ी एक्सपेंसिव भी थी। अरब लोग ना ज़्यादातर घरों में मतलब रमज़ान में बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को ना एक्सचेंज करते हैं। मतलब पुरानी निकालते हैं, न्यू चीज़ें लेके आते हैं, तो फिर ज़ाहिर है उस हिसाब से ही फिर मार्केट में भी बहुत ज़्यादा चीज़ें आती हैं, बहुत वैरायटी आती है। और यहाँ पे ना फ्लास्क लगे हुए थे, बहुत हैवी किस्म के भी थे, प्राइस में भी हैवी थे और क्वालिटी में भी हैवी थे और बहुत खूबसूरत बने हुए थे। तो बस हम लोगों ने जो चीज़ें लेनी थी लाइक ईमान के लिए फ़ॉर्मूला मिल्क लेना था, कुछ 1-2 इसी तरह से छोटी-मोटी चीज़ें ही थी, घर से तो हम शॉपिंग के लिए नहीं निकले थे। तो वो हमने ले ली तो फिर रास्ते में आते-आते मतलब उसी शॉपिंग मॉल के अंदर ही जहाँ लुलु है वहाँ ही हमें ना एक शॉप नज़र आई और हम सोच रहे थे कि शायद ये न्यू बनी है।
लेकिन उन्होंने कहा हाँ, ये काफ़ी टाइम पहले की है, बस हम लोग लेट निकलते हैं तो तब तक बंद हो जाती हैं शॉप्स, लाइक 10 ओ क्लॉक बंद हो जाती हैं। तो फिर मुझे ना काफ़ी अच्छी यहाँ पे जूतों की वैरायटी लग रही थी, तो मैंने कहा चलो नेक्स्ट टाइम आएँगे ना तो फिर चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी डील लगी हुई थी जूतों पे भी, तो चलो फिर नेक्स्ट टाइम चेक करेंगे। हमने कहा कि नेक्स्ट टाइम के लिए ना हमें एक वो टास्क मिल गया है। फिर दोबारा से फूड कोर्ट में आ गए और मैंने कहा चलो चाय पीते हैं क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था और ईमान को भी भूख लग रही थी, तो मैं उसको यहाँ पे फीड करवाने लग गई। तो होपफुली आज की वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। और अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब माय चैनल, अगर इस तरह का कंटेंट डेली रूटीन से रिलेटेड देखना चाहते हैं तो। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।